Hello and welcome you all to our YouTube channel. This is Prabhat Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. तो यार हमने पिछले लेक्चर में लिमिट का लेक्चर नंबर 2 था, उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म का तीन पॉइंट देखा था, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और जीरो इंटू इनफाइनाइट। हमें पता है कि मेरे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन कौन से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जल्दी से देख लो। 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये 4 हुए नॉर्मल वाले, और 3 एक्सपोनेंशियल वाले, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एंड लार्ज ये 0 बाय 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी खूब इंपॉर्टेंट है, खूब सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का लगभग सॉल्व का तरीका जो होता है ना, यहाँ हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे ना मैक्सिमम इसका यूज हो पाता है। इस वजह से क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं रादर देन प्योरली इस पे पूछे जाने के। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीज़ें देख लिए हैं। हम 0 बाई 0 के विषय में भी बहुत कुछ देख चुके हैं। आज इन तीनों के बारे हम देखेंगे, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी को देखेंगे, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 को। फिर ध्यान वही रखना कि ये तीनों एक्सपोनेंशियल में 1 की पावर इन्फिनिटी खूब सारा इंपॉर्टेंट है। यानी तुम जब भी पूरा आंख का नाक जो भी होगा ना, सब खोल करके अच्छे से ध्यान से इसको देखोगे, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर लिमिट के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लो कि या तो इस पे होंगे या तो इस पे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, और ये दोनों जो है ना, ये बाकी किसी न किसी में कन्वर्ट होते रहेंगे, इन चारों पांचों में से कन्वर्ट होते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट जो क्लास मेरा होगा उसमें सैंडविच थ्योरम और 0 बाई 0 पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला है लिमिट का, और एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, कुछ फंक्शन के हमें एक्सपेंशन याद करने होंगे उस तरह से करके। और एक पर्सन हमारा पास था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, उसे कोई बताना बहुत जरूरी नहीं, बट फिर भी एक बार हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला उसका कि अलजेब्रा लिमिट को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फंक्शन के भीतर लिमिट हो तो क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। सो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर लिमिट का कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो यही है 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड 0 बाई 0। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट होता है 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी हमने लगभग 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। आज 3 डिस्कस करेंगे, ओवर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट 0 बाई 0 पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने डिस्कस नहीं किया, जिसको कि हम अगले लेक्चर में सैंडविच थ्योरम के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यार देखो 1 की पावर इन्फिनिटी, अब हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो 1 आता है, बट मैंने बताया था कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ना, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, टेंडिंग टू 1 होता है। तुमसे अगर आज भी कोई पूछे कि एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, आंसर होगा एग्जैक्ट 1, बट ये एग्जैक्ट 1 तो है ही ना, ये क्या है, टेंडिंग टू 1 है, यानी मेरा फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। अगर 1 की तरफ अप्रोच करागा, 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, और उसको हम लिमिट की हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यार देखो जहाँ भी पावर के ऊपर पावर आएगा, तुम ध्यान रखना कि इसका सोल्यूशन जब भी होता है लॉग की हेल्प से होता है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी में कुछ ना कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको की हेल्प से हम बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन तुम्हें माइंड में ही रखना कि जब भी क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हो रहा होगा, तुम डायरेक्टली लॉग अप्लाई करोगे, आंसर चलाएगा। ठीक, तो मेरे पास सबसे पहला इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला, इसी की हेल्प से हम सारा क्वेश्चन करेंगे कि क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स का वैल्यू e आता है। इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, देखने में अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन तुम x की जगह पे 0 पुट करो तो नीचे से क्या आएगा 1, और ऊपर से क्या आएगा 1 बाई 0 इनफाइनाइट, यानी 1 बाई इन्फिनिटी। यानी तुम्हारे माइंड में इसको ध्यान ही मत दो, तुम ये देखो कि 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक एक बात को ध्यान से सुनना, तभी क्वेश्चन होगा। और एक बार अच्छे से अगर तुमने सुन लिया, तुमसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्त, गारंटी के साथ, मेंस तो छोड़ो एडवांस के क्वेश्चन ही फंसेंगे। मेंस फैंस तो ऐसे ही आता है यार, क्वेश्चन कराएंगे तुम देखना मेंस का, डायरेक्ट आईआईटी के डिट्टो क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम तमाम तरह के बुक करते हो, वेल एंड गुड, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ही कुछ करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ करके कुछ मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुम कुछ भी करो, यू आर फ्री, राइट। यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, यानी तुम देख लो कि यहाँ पे जो लिखा उसका यहाँ रेसिप्रोकल है। अगर ये 1 बाई एक्स होगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसी से बनता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब तुम कहोगे कि वहाँ x टेंडिंग टू 0 था, यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। 1 प्लस 1 बाई एक्स
तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर होगा, इक्वल टू ई होगा। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 हो गया, यानी फाइनली यहाँ 1 बनेगा और यहाँ इनफाइनाइट बनेगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ होगा, जो यहाँ पे होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। तो हमने देखा कि यार 1 + x की पावर 1/x ई आता है। ये आता कहाँ से है? तो ये आता है लॉग से। तो बस क्या करना, दोनों साइड लॉग ले लेना, दोनों साइड लॉग ले लेना, आंसर चलाएगा डायरेक्ट एक्सपोनेंट से। हम उसके प्रूफ में नहीं जाते हैं क्योंकि 0 की पावर 0 में हम वो एक क्वेश्चन में करके दिखाएंगे, बाकी तुम उसी तरह से कर लेना। लेकिन ध्यान जरूर रखना कि आता कहाँ से है, लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। यानी इस तरह की चीज़ें हैं। बट यार क्वेश्चन में तो हमें हर बार एक्स तो दिखेगा नहीं, यहाँ कभी साइन दिख जाएगा, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, तो क्या हर बार ई करेंगे? तो हमने कहा कि नहीं, ठीक है, हमने कहा कि नहीं। इसमें सोचो यार कि क्या ये जब x नहीं होगा fx होगा तो क्या होगा? तो हमने ये देखा कि यार अगर fx लिख देते हैं x की जगह पे 1 + fx और होल पावर 1/fx, इसमें क्या बुराई है? आंसर ई आना चाहिए। कब? जबकि लिमिट x टेंडिंग टू हम 0 ही क्यों, किसी भी जनरल फॉर्म a पे, ठीक। हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए। ध्यान ये रखोगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए। अब इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए हो सकता है हमें x टेंडिंग टू a पे जाना पड़े, ठीक। लेकिन तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जब x का वैल्यू a को टेंड करेगा, मेरा फंक्शन fx किसको टेंड करना चाहिए? हर हाल में 0 को टेंड करना चाहिए, तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो यानी ये क्वांटिटी ध्यान में रखनी होगी कि fx को 0 बनाने के लिए x को a जाना होगा। समटाइम्स x इज टेंडिंग टू 0, समटाइम्स x इज टेंडिंग टू π/2, समटाइम्स x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो, लेकिन उसका मेन मकसद ये है कि fx किसी तरह से 0 बने। तो तुम याद ये रखोगे कि अगर x जब a को टेंड करेगा तो fx किसको टेंड कर रहा होगा? 0 को टेंड करोगे, यानी 0 की तरफ जा रहा होगा। तो अब तो यार x पे तो हम बहुत ज़्यादा एक ही जगह हो गया था ना। अब fx से फंक्शन की जगह पे कुछ भी रहेगा, हम देखेंगे कि x के a पे fx 0 पे जा रहा है क्या। अगर ये 1/∞ का पोर्शन है, मेरा काम हो गया। 1 + fx की पावर 1/fx का आंसर क्या होगा? ई होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो होगा ना 1/fx, इसको क्या बोलते थे? gx। इसको एक नया नाम दे देते यार, 1/fx भी एक तो फंक्शन आएगा ना, जैसे x²। अगर तुम 1/x² करते तो एक नया फंक्शन, इसका नाम दे दिया gx हमने, ठीक है। तो अगर देखो इसका नाम जब अगर हम gx दे देते हैं, यानी फाइनली अगर ये इस तरह का दिखे 1 + fx की पावर gx, इसको हम जनरलाइज इसलिए करें ना कि ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर करके कर सकते हैं। बट IIT के क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन में तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता, इस वजह से हम तुम्हें एक जनरलाइज फॉर्म दे रहे हैं कि तुम्हें डायरेक्ट कैसे करना है। बाकी तुम इसके प्रोसेस में नहीं जाओगे करते कैसे हैं, डायरेक्ट याद रखो कि इसको ऐसे ही करते हैं और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू a कुछ भी हो सकता। अब यहाँ से क्या होगा यार कि अगर इसको 1 की पावर इन्फिनिटी बनना है तो जब जब x का वैल्यू a की तरफ ट्रेंड करेगा, fx का वैल्यू 0 की तरफ ट्रेंड करना चाहिए और gx का वैल्यू इनफाइनाइट को ट्रेंड करना चाहिए। ये बात तुम ध्यान रखना ना बस, कि जो भी पावर होगा वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो जो इनफाइनाइट को टेंड करेगा उसको हम gx मान लेंगे और जो 0 को टेंड करेगा उसको हम fx मान लेंगे। और अगर इस तरह का चीज़ होगा तो हमेशा ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। और इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर हमेशा होगा e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx। ये आता कहाँ से? लॉग से। मैं बार बार कहूँ, जैसे ही लॉग लेंगे gx बगल में चला आएगा, fx के साथ जाकर को कोलैबोरेट हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल के पावर में fx और gx का मल्टीप्लाई कर दो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई के पावर में। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे करते क्या हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं सोचते हैं ना कि पहले मैं लिमिट को कैलकुलेट करके आंसर करते वक्त ई के पावर में कर देंगे। तुम कर सकते हो, बट एग्जाम में कभी कभी गलत हो जाता। आंसर आया 2, तुमने 2 ही टिक कर दिया, पता चला कि तुमको ई के पावर 2 करना था। तो यानी तुमको जब भी क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा कि 1 + फंक्शन और की पावर एक और फंक्शन, ये 0 की तरफ जाना चाहिए और ये इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही 1/∞ का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट रटो, ई के पावर fx gx का लिमिट निकालिए, fx और gx का मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालो, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा? आसान बन जाएगा। लेकिन यार ये IIT वाले क्या करते हैं ना कि इतने होशियार हैं कि ये 1 गायब कर देते हैं, सिर्फ तुमको fx की पावर gx देते हैं और 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, 1 की पावर इनफाइनाइट बनता है, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी तो बन गया, लेकिन हमें पता है कि 1 + fx रहता, मेरा fx 0 की तरफ टेंड करता था, लेकिन उनका fx तो 1 की तरफ टेंड करा है। तो ये 1 गायब कर देंगे और सीधा सीधा तुमसे क्या बोलेंगे कि fx की पावर gx है और 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा। तो ये चीज़ को तुम पहले एक बार याद करोगे। फिर दूसरा केस हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि ये करते क्या है IIT वाले। और एक मैंने
देखा यार, लगातार 15-20 साल का क्वेश्चन कभी भी 1 ऐड करके क्वेश्चन आया ही नहीं है। डायरेक्ट एफ एक्स की पावर जी एक्स इस तरह से रहता, एफ एक्स की पावर जी एक्स हो गया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, ए है। ठीक है, दूसरा केस है। ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब होता क्या ना कि जैसे ही एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा होगा, एफ एक्स उनका 1 की तरफ टेंड कर रहा होगा, और जी एक्स इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो फॉर्म तो 1 की पावर इन्फिनिटी का बनेगा। लेकिन हमको पता है कि अगर एफ एक्स 0 की तरफ टेंड कर देता और 1 ऐड हो जाता तो मेरा आंसर सीधा आ जाता, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये 0 और ये इनफाइनाइट, ये 0 और ये इनफाइनाइट, कोई बात नहीं। एफ एक्स मेरा अगर 1 की तरफ टेंड करेगा तो एफ एक्स में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 0 की तरफ टेंड करेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारे माइंड में यही होना चाहिए कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो 0 की तरफ ले जाओ, और यार 0 की तरफ नहीं है तो ऐसा बनाओ कि 0 की जैसा दिखे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यार एफ एक्स 1 की तरफ टेंड करेगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 की तरफ टेंड कर, तो 2 की तरफ करेगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं, तो तुम काहे परेशान हो, 2 की पावर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी बोल देना। ठीक, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, यानी हमेशा एफ एक्स 1 को ही टेंड करेगा, एफ एक्स विल ऑलवेज टेंडिंग टू 1। बट हमें तो 1 प्लस एफ एक्स टाइप का आदत है, हमेरा एफ एक्स 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। यानी कि कोई बात नहीं भाई, एफ एक्स अगर 1 की तरफ टेंड करे तो एफ एक्स माइनस 1 0 की तरफ टेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब हो गया, यानी हम इस पूरी क्वांटिटी को एफ एक्स मानते हैं, हम नया से एफ एक्स मानते हैं। लो, ये 0 की तरफ टेंड कर दिया, यानी भीतर में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे और 1 सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो भीतर में क्या करते हो अच्छा दिखने के लिए, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं अपने बस मैनिपुलेशन के लिए, सेम एक्स टेंडिंग टू ए, इसको क्या करते हैं 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, की पावर जी एक्स हो गया। अभी देखो 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रही है, ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, यानी इस पूरे को हम एफ एक्स मानते थे। इसका आंसर तो हमको आता ही है, ई के पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, सब कुछ छोड़ दीजिए और चुपचाप एफ एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स का लिमिट निकाल दो, ये हो गया आंसर। और ये 5 स्टार फार्मूला तुम इसका कह सकते हो। एल हॉस्पिटल के बाद जितना इंपॉर्टेंट है, और एल हॉस्पिटल के बाद नहीं बल्कि एल हॉस्पिटल के साथ बोलो कितना इंपॉर्टेंट है कि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो इसी से आएगा। ठीक है, जितना स्टार तुमको मन करता है लगाने का लगा लेना, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन वाले आईटी वाले पूछते हैं, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। और अच्छी बात यह है, जानते हो क्या, कि इससे एक ही 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तुम्हें मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आईआईटी के पिछले सालों के, इससे आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, हर क्वेश्चन को ढूंढ लिएगा, एक टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। ठीक है, यानी तुम्हें एफ एक्स माइनस 1 करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि 1 ऐड ही नहीं था, तो मैंने एफ एक्स तो मेरा 1 की तरफ जा रहा था तो -1 कर दिया। अगर 1 के साथ एफ एक्स होगा तो मुझे 1 प्लस माइनस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है कि एफ एक्स हमारा 0 की तरफ जाना चाहिए, जी एक्स हमारा इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस 1 करेंगे और उसके साथ जी एक्स को प्रोडक्ट करके लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब तुम लिमिट कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है 0/0 बन जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाए, कुछ भी बन जाए, उस पर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग आओ इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यार 1 की पावर इन्फिनिटी पे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं, और अच्छी बात है कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई भी नहीं है। तो पूरा का पूरा वीडियो का जरूर देखना और शेयर और लाइक तो एकदम करना। ठीक है, ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल पे मैंने लिखा था, बट वो बात की कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखना, 1 प्लस 3x की पावर 1/sin x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अगर x टेंडिंग टू 0 का लिमिट है और 3x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर 1/sin x, जरा x की जगह पे 0 पुट करो। जैसे ही तुम x की जगह पे 0 पुट करते हो तो भीतर से 1 आता है, और 1/sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट है। अब जैसे ही 1 की पावर इनफाइनाइट है, तुम्हें तो अच्छा लगा, कहा यार 1 की पावर इनफाइनाइट को तो हम करते हैं, इतना आसानी से करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जैसे ही 1 प्लस एफ एक्स, देखो ना एफ एक्स 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी इसका सीधा आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स -1 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एफ एक्स मेरा 0 को तो न जाएगा, तो -1 क्यों करें, एफ एक्स इंटू जी एक्स 1/sin x। ठीक है, अब तुम देखो ना यार, x/sin x दिख रहा है ना, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो sin x/x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बताया था ना मैंने,
साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या फिर एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है, यानी इतना क्वांटिटी का वैल्यू तो 1 आ गया, यानी कि 3 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 3 हो गया, यानी 3 और इंटू 1 आंसर आएगा e की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो कभी लोग क्या करते हैं ना कि इसको साइड से कर लेते तो लास्ट में आंसर लिखते वक्त 3 की पावर में बोल देते हैं, बट कभी कभी गलती हो जाती है एग्जाम में, तुम डायरेक्टली 3 कराओगे, है ना, बस कुछ नहीं किया, एफ एक्स इंटू जी एक्स बताया था ना, ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये आईआईटी में पूछा गया था, सॉरी क्वेश्चन देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होल पावर एक्स। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स किधर टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, कोई बात नहीं, एक्स अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है दोस्त, जरा तुम एक्स की जगह पे इनफाइनाइट पुट करो, तो ये जो बनेगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा, और एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, तो इससे मजे की बात क्या हो सकती है कि आंसर क्या होगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। जो लोग को ये बात नहीं समझ आ रही है वो लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि मैंने इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को बड़े डिटेल में और बड़े ट्रिकी अंदाज में बताया, उसको जरूर एक बार तुम देखो। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर का डिग्री सेम नीचे का डिग्री सेम, ऊपर का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का 1 नीचे का भी 1, यानी भीतर से तो 1 आएगा और ऊपर जब इन्फिनिटी करोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी ये केस हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी का। यानी ये अगर इसको हम पूरा एफ एक्स बोलते तो इसमें तो 1 ऐड है ही नहीं है, ये तो 1 को टेंड कर रहा है भाई, लेकिन हमें एफ एक्स चाहिए जो कि 0 को टेंड करे, तो इसका भी आंसर हमें पता है, इसका आंसर क्या होता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a यानी इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1, यानी इसी में से -1 कर देंगे। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है जो कि 1 को टेंड कर रहा है, ये किसको टेंड कर रहा है 1 को, यानी इसमें से -1 करिए और इंटू जी एक्स करिए, जी एक्स का वैल्यू कितना है 1। ठीक, यानी इसका तुम लिमिट निकालो, e के पावर में कर देना, जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो देखो क्या होगा, e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से करोगे तो देखो जैसे ही करोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 5x माइनस 4x, ठीक, ऊपर बस 4x बचेगा, समझ रहे हो बात को, ऊपर क्या बचेगा 4x, जैसे ही तुम इसको करोगे ये क्वांटिटी इधर आएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस का x, 5x माइनस x, 4x बचेगा और 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, नीचे में एलसीएम में क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक, अब तुम देखो यार ऊपर में x को भीतर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर दिखेगा, फिर जैसे ही तुम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, अच्छी बात है हमको आता है क्या पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, हाँ मेरा बेस्ट वाला है, जो मेरा ट्रिक है, जो मेरे को आता है वही वाला है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर की डिग्री भी हाईएस्ट टू, नीचे की भी डिग्री टू, पक्का से फाइनाइट आंसर आएगा और भी नॉन जीरो आएगा। आता क्या है, यानी कि ई के पावर में ऊपर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, नीचे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी आंसर आएगा ई की पावर में 4। ये तुम्हारा ना 2002 में आया हुआ था AI में, ठीक है, ये पहले AI होता था ना जेईई मेंस की जगह पे, AI 2002 में क्या था यार, -1 यहाँ से किया और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक, ई के पावर में तुम ध्यान रखना, कुछ नहीं किया, -1 किया, ऊपर से आ गया 4x स्क्वायर, नीचे से आ गया ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जैसे ही इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से कर करके तुम क्वेश्चन को करोगे। 2002 में आया हुआ था AI के अंदर। यार इस साल भी एक प्यारा सा क्वेश्चन आया था तुम्हारा, अब मैं 3-4 क्वेश्चन IIT की एक लाइन से लिखते हैं, तुम बताना क्या तीनों चारों में डिफरेंस क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक तुम देखना, 3 क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 6 की पावर x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4। और एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर
होल पावर 1/x²। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था ये 2000 में आया था, आईआईटी में आया था जी, जेई में एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी में, मेंस में नहीं, 2000 में ये क्वेश्चन आया था। 1990 में आईआईटी में आया था, बट 1990 में आया था 1990, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था 1996 में। ठीक है, आईआईटी जेई में। अब तुम यार तीनों में बताओ, तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, तीनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है, तुम देखो ना वहां से, जैसे ही x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे ये 1 बनेगा। मैंने इसीलिए बोला था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता। देखो ना, जब ऊपर रखोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। अगर तुम्हें नहीं पता होगा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है तो आंसर सिर्फ कोफिशिएंट आता है, तो तुम तो बता ही नहीं पाते कि सर भीतर से 1 आ रहा है। तो क्यों, कैसे बता पाए, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जब आता है तो ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे का हाईएस्ट पावर देखते हैं सेम है, यानी कि तब आंसर होता है ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ऊपर से भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, नीचे से भी 1 है, यानी कि आंसर आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का केस है। तुम x की पावर इन्फिनिटी यहाँ भी रखोगे, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पावर इन्फिनिटी, यहाँ से भी 1 की पावर इन्फिनिटी। तुम जैसे ही 0 पुट करते हो x की जगह पे, ये भी 0, ये भी 0, अंदर से आ गया 1, और 1/0 का स्क्वायर 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी 2000 में पूछा गया था, 90 में पूछा गया था, 96 में पूछा गया था। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, 1 प्लस कहीं नहीं है। इधर मत कहता ना कि 1 प्लस, ये पूरा को जब तुमने देखा तब ये 1 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसको टेंड कर रहा है, 1 को। ऐसा नहीं था कि 1 प्लस कुछ करके, इस तरह से नहीं है। तुमने देखा ना कि कहीं भी 1 का एडिशन, ये पिछला क्वेश्चन में भी 1 का एडिशन नहीं था, यानी हर किसी में आंसर क्या होगा, fx - 1 इंटू gx, fx - 1 इंटू gx, fx - 1 इंटू gx। चलो इसको करते, आंसर क्या होगा। ये सारे जेई वाले क्वेश्चन है, मेंस वाले नहीं है भैया, जेई वाले हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, e के पावर लिमिट, और आईआईटी के हैं तो आसानी होंगे। ठीक, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो है उसको रहने देते, इसमें से -1 करो, x - 3 अपॉन x + 2 -1, fx - 1 इंटू gx, तो x है। ठीक है, ये 1 को जा रहा था, इन्फिनिटी को जा रहा था, इसको हमको 0 बनाना था तो -1 कर दिया, 0 बन गया। लो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस, चलो एक बार लिख देते हैं, x - 3 -x - 2 होल डिवाइडेड बाई x + 2, और इसके साथ क्या है हमारा x। ठीक, x और x कैंसिल हो गया, -3 और -2 -5। ठीक है, क्या आ गया, माइनस, ये चलने दो यार, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ कितना आ गया, -5, e के पावर में -5x अपॉन में x + 2, और ये लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब फिर से मैंने इसमें रखना चालू किया तो देखा कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मैंने पॉलिनोमियल तो है भाई, तो ऊपर का डिप कोफिशिएंट -5, नीचे का 1, यानी फाइनली आंसर आ गया e की पावर -5। ठीक, क्योंकि e की पावर में है, ऊपर का कोफिशिएंट -5 है, नीचे का कोफिशिएंट 1 है, e की पावर -5 आंसर आ गया। सेम चीज़ यहाँ करोगे, इसमें क्या डिफरेंस है जी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। जहाँ जहाँ x लिखे वहाँ x + 4 लिखोगे, आंसर तो वही आना है, ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपन, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। मैं डायरेक्टली इसको कर दे रहा हूँ, देखो e की पावर में आंसर क्या आएगा, लिमिट, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। जैसे ही जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे, -1, ठीक है, x + 6 अपॉन x + 1 -1 इंटू gx, gx की जगह पे क्या है, x + 4 है। ठीक है, जैसे ही तुम माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 अपॉन x + 1, और इधर बचेगा x + 4, और लिमिट क्या करना है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट को लेके जाना है। अब यार जैसे ही तुम इनफाइनाइट रखोगे तो ऊपर से भी इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट, यानी ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 5, नीचे से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, आंसर आ जाएगा 5, और हमको e की पावर में रखना है तो इस वजह से आंसर आ जाएगी e की पावर 5। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको देखो तुम एक बार, इसमें भी क्या करोगे, वही जस्ट माइनस करोगे, सेम माइनस करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी जो आंसर आना होगा इसके बाद, इसलिए तुम इसको HW ले लो, इसको तुम खुद से ही कर लेना। ठीक है, यानी वही काम कर। यार ये 3 आईआईटी के क्वेश्चन थे, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, यानी तीनों ही क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि जैसे ही हम -1 करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कवर हो जाता है, या 0/0 जिसमें हो जाए। अगर 0/0 में होता तो हम ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर करते, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे करते। बट जो हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमको पता है कि अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो और ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो तो आंसर ऊपर का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आता है। ये तीनों के क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये सारे मैं ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ जो कि काफ़ी डाउट वाले टॉपिक है, बच्चे देख के अच्छा उनको नहीं लगता, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, वो सीक्वेंस सीरीज करेंगे, बट वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं करेंगे। और अगर ये सब नहीं करोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ भी नहीं, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। ये यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बैकबोन लिमिट है और मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल का बैकबोन डिफरेंशिएशन है। अगर तुम ये सारी चीज़ें आती हैं तो तुम 5 क्वेश्चन, तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन करोगे डिफरेंशियल कैलकुलस के, ठीक। अब तुम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ना, एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, IIT में आया था 2011 में भी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 1/x इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तुम्हें लिमिट में कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो तुम कभी भी इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। b का वैल्यू बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा बताइए क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। -π से पाई के बीच में आपको आंसर करना है, ठीक है। -π से पाई आंसर नहीं, इनके बीच का ही आंसर करना है, ठीक है। ये IIT में आया था 2011 में, आई थिंक, यस। ये IIT में एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में आया था। मेंस वंस का नहीं आता, मेंस में तो वैसे ही आते हैं 0/0, तुम देखते रहना मेंस वंस का क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम जैसे ही यार देखो ना, ये लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्री है, थीटा है, सब कुछ तुमसे पूछे जा रहा है। IIT कह रही है कि अच्छी बात है ना कि ये क्वेश्चन को जल्दी प्योर नहीं पूछते कि हाँ इसी चैप्टर से, कोर चैप्टर से ना, उसमें 2-3 चैप्टर मिक्स कर डालते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, इसमें AM GM भी है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी है, ठीक है, और इसमें लिमिट तो है। लेकिन तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी कर पाओगे एग्जाम में जबकि तुम्हें पता होगा कि लिमिट तो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक और लिमिट तो मेरा कॉन्फिडेंस से हम कर पाते हैं, तब तुम इसमें क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, वरना तुम देख के ही डर जाते हो। अब स्टार्ट करो, देखो इसमें x की जगह पे 0 पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ऊपर क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी ये फाइनली कैसा बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप। यानी ये 1 प्लस ये जो पूरा का पूरा fx ये 0 को टेंड कर रहा है, और ये जो gx है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। हो गया मेरा आंसर। मेरा आंसर फिर क्या होगा, e की पावर fx इंटू gx, क्यों, क्योंकि 1 तो प्लस है तो माइनस तो हमको करने का मतलब नहीं, fx x इंटू लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू gx, ठीक है। और लिमिट इधर क्या चल रहा है, x टेंडिंग टू 0, ठीक है। x से x कट गया, मेरे पास x बचाई नहीं किए रखे, यानी ये फाइनाइट नंबर आ गया, log 1 प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही e के पावर में, यानी आंसर आ गया क्या चीज़ मेरा, e के पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर। x रहेगा तब ना x रखेंगे, ठीक है। और e के पावर में ln है, ln और e दोनों गायब हो जाएंगे, फाइनली आंसर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस बी स्क्वायर आंसर है कि ये किसके इक्वल है, देखो कितना छोटा सा आंसर था कि जैसे ही तुम fx इंटू gx के x से गायब हो गया, अब x से गायब हो गया, ये बच गया, और इसको जैसे ही तुम e के पावर में करते हो आंसर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी बच्चे अगर प्रैक्टिस कर पाएंगे ना तो ये स्टेप करेंगे ही नहीं करेंगे, तो वो सीधा देखें कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, x को काट के ही लिखो, क्योंकि ये कटेगा, और ये ln 1 प्लस बी स्क्वायर ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो फिर इनडिटर्मिनेट नॉट डिफाइंड होने का क्वेश्चन ही कहाँ है। और जैसे ही इसको e की पावर में करते हैं तो log और e गायब हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर आंसर आया। अब 1 प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई, 2b साइन स्क्वायर थीटा के, 2b साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। b को डिवाइड कर दो, अब थोड़ा सा तुमको मैनिपुलेशन करना होगा, b को डिवाइड कर दो इधर, तो जैसे ही तुम b को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1/b प्लस का b इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अच्छा लगने के लिए हम b प्लस 1/b भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये देख सकते हैं कि b प्लस 1/b का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा के, 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यार तुमको पता है ना क्वेश्चन में दिया था कि b का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो अगर जब भी b का वैल्यू 0 से बड़ा होगा ना तो b प्लस 1/b का मिनिमम वैल्यू 2 आएगा, 2 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। इसका जब तुम रेंज निकालोगे तो ये b प्लस 1/b इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 आता, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा, 2 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। am और gm लगता है इसमें कि दो नंबर का एरिथमेटिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर और इक्वल होगा, वहाँ से जब तुम करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होगा। इसको लिख लेना, ठीक है, कि x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा 0 से या 0 से बड़ा होगा, कब, अगर x 0 से बड़ा हो तो, ठीक है। हमेशा 0 लिख रहा हूँ, 2 से हमेशा बड़ा होगा, 2 से कभी भी छोटा होगा नहीं,
ठीक है। तो एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी में भी तुमको काम आ जाएगा, कहीं काम आ जाएगा, यानी ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। और साइन स्क्वायर थीटा का तुमको पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमेशा वो किसके छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी यार ये मैक्स टू मैक्स 2 जा सकता है और ये मीन टू मीन 2 जा सकता है। ये कभी 2 से छोटा हो ही नहीं सकता और ये 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ये बराबर होंगे 2 पे ही। क्यों? क्योंकि ये 2 से जब भी होगा बड़ा होगा, पहुँचते पहुँचते इसको छूने के चक्कर में 2 तक बेचारा पहुँच जाएगा। हाँ भाई चलो तुम 2 पे तो आते हो ना, तो हम 2 पे ही आके तुम्हारे बराबरी कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये बोलते ये जब भी होगा 2 से आगे नहीं बढ़ सकते और 2 से नीचे नहीं आ सकते, यानी दोनों जब मिलेंगे तो 2 पे मिलेंगे, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग। क्यों? क्योंकि 2 से पीछे आ गए, ये 2 से आगे जाएगा, यानी सेपरेशन बढ़ते चला जाएगा भाई। ठीक, यानी इसको मैक्सिमम ये अपने ऑप्टिमम लिमिट तक पहुंच करके छू सकता है और ये अपने मिनिमम पे आ सकता है। यानी ये दोनों इक्वल तभी होंगे जबकि इनका वैल्यू किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल है। यानी फाइनली ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब कि इनका भी और इसका भी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमको तो थीटा चाहिए, तो डायरेक्ट इसको 2 के इक्वल करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू +-1, सो थीटा विल बी इक्वल टू ±π/2। ये आंसर था 2011 के IIT में आया था। तो थोड़ा सा पहले से मॉडिफाइड कर दिया ना, ये कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ लिया, ये कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ लिया कि ये दोनों तो पहले इक्वल ही नहीं होगी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ 1.2 होगा जहाँ पे इक्वल होंगे, उसके अलावा ये हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा इससे छोटा होगा। ठीक है, तो यानी एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर कि इक्वल होगा और पॉइंट होगा 2 पे। तो ये IIT 2011 में क्वेश्चन आया था। तो जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी उड़ा दोगे हवा में, इसमें कुछ ऐसा तीर नहीं है, ये एडवांस के क्वेश्चन है, तो इतना तो उम्मीद करो यार, इतना तो इज्जत उसको मिलना चाहिए ना कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज मैंने यार काफ़ी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बने, तुम्हें लगे कि ये लिमिट उमिट जो दिखते हैं ना बड़े बड़े समेसन के साइन या वह ये बड़े होते नहीं है। तुम एक बार अपना कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करो। ये एक भी क्वेश्चन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी अलग कॉन्सेप्ट से किया था, बिल्कुल नहीं। मैं प्लेन भी पढ़ा हूँ, तुम एक बार वीडियो देखना, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट से पूरा का पूरा प्लेन किया हमने, पूरा का पूरा प्लेन। बच्चे परेशान से हो जाते हैं कि ये दिया तो प्लेन कैसे लिखें, वो दिया तो प्लेन कैसे लिखें। तो मेरा प्लेन का एक बार लेक्चर देखना, जो लोग भी 12th पोर्शन से हैं। ठीक है, लिमिट के क्वेश्चन में डायरेक्टली हर क्वेश्चन में क्या करें, e⁻fx × gx। अगर fx 0 को जा रहा है तो अगर fx के साथ 1 नहीं प्लस है तो fx को 1 माइनस करके 0 बनाएंगे और उसके साथ gx का मल्टीप्लाई करेंगे। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर से उठाते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे से उठाते हैं। ठीक है, अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक यार IIT में आया था 2002 में, F1 F2 करके क्वेश्चन था, देखना क्वेश्चन। इफ F1 = 3, F'1 = 6, F'1 का वैल्यू कितना है, 6 है। तो तुमसे पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(1 + x) अपॉन F1 होल पावर 1/x। ठीक है, देखो ये सारी क्वेश्चन है यार। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि मिसलिनियस टाइप को, तो उसमें तुमको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि क्या करें, पर थोड़ा थोड़ा तो मैनिपुलेशन करते जाओगे ना, आंसर आ जाएगा। वो सारे क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ लिमिट के होते हैं। ठीक, क्यों, कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, कुछ का आंसर आ रहा होगा, कुछ उसी में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होगा। ठीक है, कुछ उसी में क्या बन रहा होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होगा। तो उसको हम देखेंगे जबकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट करेंगे, तब अभी हम प्योर क्वेश्चन करें जो कि 1 की पावर इन्फिनिटी को, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का यूज आ रहा है। ठीक है, तो तुमसे पूछा है, हाँ IIT 2002 में आया था भाई, 2002 में IIT वालों ने पूछा था। और हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मेंस में तुम्हारे। क्यों? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और देखने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, अब तुम x की जगह पे जरा 0 पुट करना, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, F1, नीचे क्या बचेगा, F1, क्योंकि नीचे तो x है नहीं, तो F1/F1 कट के 1 आ जाएगा। और 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का है तो यानी ये जो मेरा भीतर लिखा हुआ है ये 1 की तरफ जा रहा है, हमको इसको 0 की तरफ ले जाना है। तो इस पूरे में से क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, हो गया। यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा e⁻लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो भीतर लिखा हो ना इसमें से -1 करो, f(1 + x) अपॉन F1 -1 fx इंटू gx, gx की जगह पे क्या है 1/x। ठीक है, माइनस करो,
माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस F1 अपॉन में F1 इंटू एक्स, और लिमिट क्या है लास्ट में ई पे रख लेंगे, ठीक है, ई पे नहीं भूलना, हम नहीं भूलते, तुम लोग भी नहीं भूलना, ठीक है। एक्स जैसे ही अब तुम एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा, देखो F1 माइनस F1, ऊपर में भी क्या बन गया जीरो, नीचे में भी क्या बन गया जीरो, रखोगे तो जीरो अपॉन जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो F1 माइनस F1 जीरो, एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी जीरो बाई जीरो बन गया, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी कभी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट होता है, कभी जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना कि लास्ट में ई की पावर ऐसे नहीं भूलना है, ठीक है, ये सब कुछ ई की पावर में चल रहा है। अब यार जीरो बाई जीरो आता है तो हमें तो करने आता है, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर एल हॉस्पिटल से अच्छा क्या हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल क्या फैक्टराइज करें, रेशनलाइज करें, कुछ नहीं करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई एल हॉस्पिटल। यार तुम्हें थोड़ा सा भी स्कोप दिखे ना कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, अब एल हॉस्पिटल के अलावा कुछ सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, और डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई के नीचे रखना ना भूलें, एफ डैश 1 प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं एफ डैश 1 इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ वैल्यू दिख रहा है ना, तुम मत लिखना क्योंकि एक्स नहीं है, एक कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, F1 का मतलब क्या है बेसिकली, एफ डैश F1 का मतलब बेसिकली ये 3 लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली ये 3 है, 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा जीरो, अपॉन में F1 यहाँ कांस्टेंट है और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब तुम एक्स की जगह पे जीरो पुट करो, जैसे ही तुम एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो तो ऊपर से आ जाएगा एफ डैश 1 और नीचे से आ जाएगा F1, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, ये बिल्कुल डिटर्मिनेट फॉर्म है। एफ डैश 1 का वैल्यू हो गया 6, क्वेश्चन में गिवन है, F1 का वैल्यू हो गया 3, आंसर आ गया 2, बट ये सारा का सारा किस्सा कहानी ई के पावर में चल रहा था, हेंस आंसर विल बी ई के पावर 2, ठीक है। ये IIT 2002 में आया था यार, ये 5-6 क्वेश्चन आज मैंने किया, देख लो पहली बात तुम ऑब्जर्व क्या करते हो कि 1 ऐड करके बड़े कम क्वेश्चन है जिसमें कि 1 को ऐड करके तुमको ध्यान ना दे रहा है ना, 1 को ऐड नहीं करता, यानी तुम याद रखोगे कि ज़्यादा क्वेश्चन है fx माइनस 1 इंटू जी एक्स है। दूसरी बात कि ई के पावर में करना कभी नहीं भूलना, वरना तुम क्या करोगे, आंसर गलत कर दोगे। बार बार ई लिखने से बेहतर है, ऑब्वियस सी बात है, बेहतर है कि तुम इस पोर्शन को अलग से कर लो, लास्ट में आंसर को ई के पावर में कर देना। लेकिन अगर तुमसे छूट गया तो, क्योंकि पहला ही ऑप्शन 2 मिलेगा, इतना तो तुम श्योर रहो कि पहला ऑप्शन ई की पावर 2 नहीं, पहला ऑप्शन 2 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन -2 मिलेगा, तीसरा ऑप्शन ई की पावर 2 मिलेगा, तो तुमको ध्यान देना होगा कि ई की पावर 2 आंसर होगा मेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिसेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं जो 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। अब जो यार मैंने तुम्हें क्वेश्चन अभी पीछे कराया था 1996, 1998, 2002 के क्वेश्चन IIT के, और जो 2020 में मेंस में क्वेश्चन है, जरा इसमें डिफरेंस देखना, कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करते ना पीछे के, उनको लगता है कि नहीं बस 10 साल के क्वेश्चन को गलत करते हो, मेंस के भले तुम 10 साल के कर लो, बेसिकली यार तुम 10 साल के करो क्यों, तुम्हें तो क्वेश्चन से मतलब है ना, वो आए या ना आए, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुम उसको करो, क्यों छोड़ते रहते हो। देखो ये इस साल के क्वेश्चन है, जेई मेंस तुम्हारा जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन था, जैन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था ना 2002 में आया हुआ क्वेश्चन था, देखो उससे आसान क्वेश्चन पूछा, उसमें x² 5x + 3 था, उससे भी आसान क्वेश्चन पूछा, ऐसा पूछ दिया 3x² + 2 अपॉन में 7x² + 2 होल पावर 1 अपॉन x²। तुम देखना ना, मैंने तुमने दूसरा क्वेश्चन ये कराया था अभी AIEEE 2002 का, सेम क्वेश्चन था, उसमें तो एक और कांस्टेंट था, उसमें था x² + 5x + 3 था, वहाँ क्वाड्रेटिक प्रॉपर था, यहाँ तो 2 ही टर्म है, ठीक। ये आया था 2020 में। तो तुम यार देखो कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेंस है भाई, ये जैन और सितंबर में भी सब पूछे हैं, मेंस वाले अच्छे बड़े हैं यार, ये ऐसे ही पूछते रहते हैं, मतलब जनवरी में भी पूछे और सितंबर में भी पूछे हैं, छोड़े नहीं है तुम नहीं करके जाओ, तुम्हारी गलती है। अब देखो कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, सॉरी एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये बचेगा क्या 2/2, आंसर आ गया 1, यानी फाइनली ये मेरा हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का। 1 की पावर इन्फिनिटी तो हो गया, लेकिन ये fx जो भीतर लिखा नहीं, ये 1 को टेंड कर रहा है, और ऊपर gx जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी हमें fx के साथ 1 को माइनस करना हो गया आंसर यार। e की पावर इसमें से -1 करो ना यार, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 2, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम एग्जाम में थोड़ी ना लिखने जाओगे, +2 - 1 इंटू gx का वैल्यू 1/x², ठीक है। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x² में से 7x² चला गया, माइनस का 4x², 2 - 2 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 7x² + 2 इंटू x²,
ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। बस इसको कैंसिल कर दो, इसको जैसे ही कैंसिल करोगे फाइनली ई की पावर में चलने देना। ठीक, क्या बच गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर से बच गया -4, नीचे से बच गया 7x स्क्वायर प्लस 2। जरा x की जगह पे 0 पुट करके देखो, जैसे x की जगह पे 0 पुट करते हो तो क्या आता है, ऊपर से -4 आता है, नीचे से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, यानी e की पावर -2, आंसर आ जाएगा 1/e स्क्वायर। यार क्या है जी, तुम जैसे ही -1 करते हो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया ना, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ा ना, फैक्टराइजेशन करना पड़ा ना, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं। जैसे ही तुमने fx -1 इंटू जी एक्स किया, ऊपर से फिक्स नंबर आ गया, नीचे से 2 आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना ही नहीं। मैं बार बार करते क्या, हम लोग चेक करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई किया, चेक किया, वैल्यू रखा, अगर फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना तब अपना सॉल्यूशन लगाएंगे कि यार एल हॉस्पिटल लगाएं, क्या करें, लेकिन ऐसा तो कुछ बना नहीं, इसमें आंसर आ गया सीधा, यानी कि ये आंसर आ गया 1/e स्क्वायर। ये कब का क्वेश्चन है, जेईई मेंस जनवरी 2020 का। तुमसे 2002 में आई ट्रिपल का क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, जो IIT का हमने 3 क्वेश्चन करवाए उसमें क्या और इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम जो बच्चे यार 2020 में एग्जाम दिए थे, तुम सोचो कि तुमने इसको किया था या नहीं किया था। लो सोचने के लिए तो सितंबर वालों के लिए भी है, ठीक है, जो 2020 के सितंबर में एग्जाम दिए थे उनके लिए भी थोड़ा सा सोचने का बात कर देते हैं कि वो लोग भी सोचें कि तुमने किया था क्या। जनवरी में अगर छोड़ के आए थे तो सितंबर में जो एग्जाम हुआ था कोरोना में, वो तुमसे हुआ था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखो यार कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन होते हैं भाई। tan ऑफ π/4 प्लस एक्स, ध्यान रखना इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई होगा। tan ऑफ π/4 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, सेम क्वेश्चन है। ये सितंबर में आया था, जेईई मेंस SEPT सितंबर में आया था 2020, ठीक है। अब यार तुम x की जगह पे 0 पुट करो, तो x की जगह पे 0 पुट करते हो तो बचेगा tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1/∞। लेकिन तुम्हें दिख रहा हो कि 1 प्लस तो है ही नहीं, fx की पावर gx टाइप का दिख रहा है, 1 प्लस fx नहीं है। हम भी कौन सा होशियार काम है, लो -1 करके तुमको 0 पे ले आते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस -1, यानी कि tan ऑफ π/4 प्लस x -1 इंटू gx का वैल्यू 1/x होगा, हो गया। अब tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, ठीक है। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है, नहीं जिसको याद है याद कर जाएगा कि tan π/4 प्लस थीटा होता है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। और इधर लिमिट क्या चल रहा है, थोड़ा सा जगह कम है इस वजह से ना, मैं e की पावर में लास्ट में कर लूँगा x की /0, ठीक है। अब जैसे ही तुम -1 करोगे, अब डायरेक्ट अगर किसी को दिख रहा होगा कि 1 प्लस tan x में से -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस tan x आएगा, यानी 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से बच जाएगा 2 tan x, दिख रहा है किसी को, और नीचे से क्या बच जाएगा 1 माइनस tan x, 2 tan x अपन 1 माइनस tan x इंटू 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे है, x किस पे 0, ठीक है। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, tan x अपन 2 tan x, ठीक है। अब यार देखो लिमिट के साथ अच्छी बात यही है ना कि हम एडजस्ट करते चल जाते हैं। tan x/x का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है, sin x/x 1, tan x/x 1, साइन इनवर्स x अपन x भी 1 और tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है, यानी tan x/x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो होगा उसको हटाइए, 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 1 माइनस tan x, और इसका आंसर 1 था तो 1 लिखने की क्या जरूरत है, ठीक। अब x की जगह पे जरा 0 पुट करके देखो, x की जगह पे 0 पुट किए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाए नहीं, आंसर दे दिया 2/1 माइनस 0, आंसर आ गया 2। लेकिन आंसर 2 नहीं रखना जो कि पहला ऑप्शन में दिखेगा, तुमको आंसर क्या रखना है, e की पावर 2, यानी आंसर फाइनली हो गया e की पावर 2। ये सितंबर में थे भाई साहब, जनवरी में 1/e की पावर 2 था, सितंबर में उलट गया, e की पावर 2 हो गया, ठीक है। यानी कि आंसर उसी तरह से चल रहा था। यानी ये इतने सारे क्वेश्चन आज मैंने तुम्हें कराए, तुम देख रहे हो कि कहीं भी पहले तो 1 प्लस नहीं था, तो हर बार fx-1 इंटू gx होगा, और fx-1 इंटू gx करने के बाद जो चीज़ें बन रही हैं वो हमारे पल्ले पड़ रही हैं। तो यानी तुम्हें जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा लिमिट के अंदर, तुम मैं बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि तुम अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देख करके छोटे छोटे पॉइंट को लिखोगे, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तुमसे लिमिट के क्वेश्चन 100% हो गया, तो क्वेश्चन आएंगे नहीं तुम्हारे डर से, और अगर आ गए
तो तुमसे क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं लिमिट में, क्योंकि कुछ भी नहीं करना। आज कोई नहीं कह सकता, कोई भी अगर होगा जैसा जो कि मैंने किसी क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया नहीं किया, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन, टोटल IIT के क्वेश्चन और टोटल मेंस के रिसेंट के भी क्वेश्चन, पहले के भी क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है, तो तुम लिमिट को सिर्फ लिमिट की तरह मत देखो, कंटिन्यूटी में भी देखो, डिफरेंशियबिलिटी में भी देखो। डिफरेंशियबिलिटी में तुम एक स्टेप लिखोगे और टोटल का टोटल लिमिट हो जाएगा और तुमसे सॉल्व नहीं होगा लिमिट को, तुम बता पाओगे डिफरेंशिएबल है। इस वजह से तुम इस सारे के सारे फॉर्मेट को करते जाओगे। 2 छोटे छोटे हमारे फॉर्मेट हैं, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। ठीक है, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके पहुंचाओ इसको। ठीक है, अब मेरे 2 और बचे हैं, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0, और इसके साथ मेरा टोटल का टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने बार बार करूँ कि 0/0 में अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बट मैंने डिस्कस उसको किया है कि 0/0 को कैसे सोल्व करोगे। एल हॉस्पिटल रूल मैक्सिमम प्रायोरिटाइज रहता है, फैक्टराइजेशन कर करके और उसको रेशनलाइजेशन करके। रेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर को, कभी कभी डिनोमिनेटर को भी और कभी कभी न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। ठीक है, इवन रेशनलाइजेशन जैसे ही बोलते हैं तो उसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। बट अगर मान लो ऊपर में x + a - √2 लिखा है तो ठीक है, उसको रेशनलाइज हम कर देते हैं नीचे करके, उससे आंसर चलाता है। इन दोनों को देखते हैं, ध्यान रखना कि इसमें कुछ भी नहीं करना। आंसर में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब बहुत से बच्चों को यार पता नहीं कैसे रिवीजन करते हैं, हमें नहीं पता चलता। हो गया, इससे ज़्यादा इसमें रिवीजन करना ही नहीं। अब तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस नहीं, इस वजह से तुम बार बार कॉपी पलटते रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हें याद करना है कि कोई तरीका से होता ही नहीं है सिवाय इसके कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जितने भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन होते हैं पावर के ऊपर पावर हमेशा लॉग के साथ होते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x। ठीक है, x की पावर x। अब तुम x की जगह पे जैसे ही 0 पुट करते हो तो 0 की पावर क्या हो गया, ये 0 की पावर 0 हो गया। अब 0 की पावर यार अगर 0 हो गया तो तुम क्या करोगे, मान लो इसको l मान लो कि इसका वैल्यू l के बराबर है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x का वैल्यू l के बराबर है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, log l इक्वल टू पावर बगल में आ जाएगा, लॉग लोगे तो x log x, और लिमिट कितना पे है, x टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, x बगल में आएगा ना। जो लोग लॉग नहीं जानते हैं ध्यान रखना बेटा कि जैसे ही जो पावर होता है ना, पावर चलाता है बगल में, साइड में चलाता है। ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 तो चल रहा। अब तुम x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 × log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये 0 × इन्फिनिटी हो गया। 0 × इन्फिनिटी तो हमने देखा ही था कि जैसे ही 0 × इन्फिनिटी आएगा तो तुम उसको 0/0 या तो इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, तो किसी एक आध को नीचे ले जाओ। चलो हम x को नीचे लेके चले जाते हैं, तो यानी इधर हम log l कैलकुलेट करें, l नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x को छोड़ देते हैं ऊपर, और इसको कैसे लिख देते हैं, 1/x। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था 0 × इन्फिनिटी को, हो गया। एक को नीचे कर दो। अब देखो log 0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया। और जैसे ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता तो हम चाहते हैं कि पोलिनोमियल दिख जाए, दिख ही नहीं रहा यहाँ। तो पोलिनोमियल नहीं दिखा तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे, यानी कि ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, नीचे का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। ठीक है, यानी फाइनली ऊपर में हो जाएगा x² और नीचे में हो जाएगा -x, कटेगा, आंसर आएगा x। और x की जगह पे जब तुम 0 पुट करोगे तो इसका आंसर जरूर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ x बच गया, नीचे में -1 बच गया, 0 जैसे ही पुट करोगे 0 आएगा। लेकिन ये log l का वैल्यू 0 है। जब तुम l निकालोगे तो राइट हैंड साइड को e के पावर में करना होगा। क्यों, क्योंकि e के पावर में करोगे तभी तो यहाँ से log हटता है। तो ध्यान रखना, जब भी तुमको log हटाना होगा तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा होगा ना उसको e के पावर में कर देना। जैसे ये तरह से कुछ भी लिखा हो, log x इक्वल टू ये सारा चीज़, इसके भीतर तुमको जो मन में आएगा अपने अपने खुशी खुशी की चीज़ भर देना। तो x अगर निकालोगे ना तो log हटाना होगा, x हटाने करने के लिए तो e के पावर में ये जो डब्बा में लिखो ना उसको रख देना। ये जो डब्बा में जो भी लिखो ना उसको e के पावर में कर देना।
ठीक है। अब ई की पावर क्यों, क्योंकि कैलकुलस में मैक्सिमम टाइम बेस ये होता है, लेकिन अगर यहाँ बेस 3 हो जाएगा ना तो तुमको इसको 3 की पावर में करना होगा। तो सीखने के लिए अगर सीख रहे हो तो समझो कि जो बेस होगा ब्लॉक का ना उसके पावर में लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखता है ना तो समझो कि ई है वहाँ पे, और इस वजह से ई की पावर में कर देते हैं। तो इस डब्बा से हमने क्या किया, एल की वैल्यू ई की पावर 0 और समथिंग पावर 0, आंसर कितना है 1। तो बहुत लोग यही मार देता है खुशी खुशी और घबरा जाता है उसका काम, उसको 1 मार रहा है आंसर, उसको आंसर क्या करना 1 करना, हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए इनफाइनाइट की पावर 0 हो या 0 की पावर 0 हो, तुम्हें इसी तरह से करना है, क्या करना है, लॉग लेना है। एक और क्वेश्चन करा करके थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर साइन x, ठीक है, x की पावर साइन x है। अब यार x की पावर अगर साइन x है, तुम x की जगह पे 0 पुट करोगे तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, 0 की पावर 0 आ गया, क्या करना, लॉग लेना। रट लो, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल ऐसे करते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट निकालते हैं, ये के पावर में लेकर रखते हैं, 1 प्लस एफ एक्स नहीं होगा 1 माइनस कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके ना रट लो। ठीक, इसको क्या करोगे, लॉग लो, सीधे लॉग लेते हैं हम जी। अब अगले स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, हमने मान लिया कि इसका वैल्यू एल है, लॉग एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, बगल में आ जाएगा जो कि ऊपर में भी अच्छा दिख रहा था उसको, लॉग एक्स सबको अच्छा लगता है, ठीक है, हमने उसको हटा दिया, साइड में कर दिया, हट ऊपर से, ठीक, साइड में कर दिया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, एक्स 0 की तरफ टेंड किया, ठीक है। तुम ध्यान रखना, जो लोग भी अगर 11th में हो, नए देख रहे हो ना, तो एक्स की पावर एन का वैल्यू क्या होता है, एन लॉग एक्स, जो पावर होता है ना उसको हम साइड में करने के लिए हमेशा लॉग का इस्तेमाल करते हो। दुनिया में एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो कि पावर को कहाँ लेके आता है, मल्टीप्लाई में। अब जैसे ही मल्टीप्लाई में आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें आसान दिखता है। जैसे ही तुम अब 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 और लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया। कोई नहीं, नीचे कर देते हैं, किसको नीचे कर दें, साइन को नीचे कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं, लॉग एक्स अपॉन 1 बाई साइन कॉसेक लिख दें इसको, कॉसेक एक्स, और लिमिट तो चल ही रहा है एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो 0 पुट करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, कॉसेक 0 का वैल्यू भी इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 तो कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया। पॉलिनोमियल तो दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, दुखी होने का जरूरत नहीं है। एल हॉस्पिटल से आसान क्या होगा, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, यानी फाइनली हो क्या गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू एक्स, और लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0। लेकिन तुमको दिख रहा है कि कॉसेक को ऊपर करेंगे तो साइन हो जाएगा, तो ठीक है कर देते हैं ना, ऊपर करके क्या लिखोगे, उसको लिखोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और कॉट को ऊपर भी कर देते हैं, अच्छा लगेगा, तो टेन एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया, एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब तुमको दिख रहा है कि साइन एक्स बाई एक्स तो 1 बन जाएगा, किसी को दिख रहा है कि टेन एक्स बाई एक्स भी 1 बन जाएगा। झगड़ा नहीं करो भाई, तुमको जिसको मन करे उसको 1 बना दो, क्योंकि साइन और टेन दोनों 0 पे एक ही जैसे दिखते हैं, इस वजह से 1 होता है। तो हमको अच्छा लगता है साइन साइन वाला, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक, किसी को टेन एक्स बाई एक्स दिखेगा 1 कर देना, ठीक। तो यानी मेरा अब टेन एक्स बच गया, और टेन एक्स की जगह पे जैसे ही 0 पुट करते हो टेन 0 का वैल्यू भी क्या आ गया, 0, क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वाला पार्ट तो यही था, एक्स को साइन एक्स अपने साथ मिला करके 1 बना दिया, और टेन एक्स बच गया, टेन 0 का वैल्यू 0, यानी फाइनली आंसर आ गया 0। लेकिन किसका, लॉग एल का, अगेन वही चीज़ है, एल का वैल्यू क्या होगा, ई के पावर 0, और आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से कर करके तुम जो भी क्वेश्चन होंगे 0 बाई 0 और इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट को, उसमें जैसे ही लॉग लोगे ना तो क्वेश्चन 0 बाई 0 या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट में फिर से कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम 0 लेते हो तो एक तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा 0 इंटू इन्फिनिटी में, और जैसे ही 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हुआ, किसी एक को नीचे ऊपर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बच्चे सैंडविच थ्योरम जब क्लासेस में हम लोग पढ़ाते थे ना कभी कभी, तो मतलब सैंडविच थ्योरम को लेकर बड़ा क्यूरियोसिटी, और क्वेश्चन नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सैंडविच थ्योरम,
अलजेब्रा ऑफ लिमिट और 0/0 का जो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है उसको देखेंगे, और अगर समय अलाउ करेगा तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। कुछ एक फंक्शन का आपको एक्सपेंशन याद करोगे, जैसे log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होगा, sin x का एक्सपेंशन क्या होगा, cos x का एक्सपेंशन क्या होगा। तो वो बेसिकली तुम्हारा काम है, तुम खुद से भी देख करके गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना हम अगले क्लास में उसको थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करेंगे। सो माइट बी पॉसिबल कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटली फिनिश द लिमिट। हमने यार 4 से 5 लेक्चर इसको डेडिकेट कर दिया, 3 लेक्चर तो आज को लेकर हो गया, चौथा लेक्चर और मे भी 5वां लेक्चर तक भी पहुंच जाए। इसलिए किया कि तुम्हें कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिबिलिटी में चीज़ें आसान लगे और लिमिट के क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्फिडेंट है कि लिमिट के क्वेश्चन तुम जाओ एग्जाम में तो ढूंढ के करो, जिससे तुम लिमिट से भागते थे। मेरा सोचना यह है कि तुम्हें इस तरह तैयार करो कि तुम ढूंढो कि लिमिट किधर है, मैं तुम्हें करूँगा। ठीक है, लिमिट से नहीं भागना तुम्हें, तुमसे लिमिट भागे, लिमिट को कहो कि तुम लिमिट में रहो, हम तुम्हें करके आएंगे। ठीक है, यानी तुम्हारा लिमिट में इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इस वजह से आज मैंने इतने क्वेश्चन लिए। ठीक है, सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, क्योंकि चैनल को जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करो तो हमें भी ना मोटिवेशन मिलता है वर्क को अपने कंटिन्यू करने में। सो माय ऑल द विशेस फॉर यू, एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।